नमस्कार, स्वागत है आपका राजधानी न्यूज़ में। मैं हूं कामिनी शर्मा और खबरों में बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जमशेदपुर में कोरोना ब्लास्ट। पूर्वी सिंहभूम जिले में 26 कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की हुई पहचान। सभी लोगों का है ट्रैवल हिस्ट्री। जमशेदपुर में पानी व बिजली की समस्या को लेकर मंत्री बन्ना गुप्ता एक्शन में। पेयजल विभाग के अधिकारियों के साथ की बैठक। सरायकेला जिले में बालू उत्खनन रोकने को लेकर प्रशासन मुस्तैद। अवैध उत्खनन करते 3 ट्रैक्टर जब्त। और शहर की शिक्षिका पूजा दुबे पर जानलेवा हमला के विरोध में शनिवार को पीड़िता ने एसपी से न्याय की मांग। अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। शुक्रवार को एक साथ 15 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान हुई थी। वहीं शनिवार एक साथ 26 नए कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की पुष्टि हुई है। इससे पहले बिरसा नगर से भी एक कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि हुई थी। इसके साथ ही पूर्वी सिंहभूम में कोरोना संक्रमितों की संख्या 79 हो गई। जमशेदपुर में प्रवासी मजदूरों के आने का सिलसिला जारी है। इसके साथ ही कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है। शनिवार को कुल 27 और कोरोना संक्रमित मरीज की पहचान हुई है। इसके साथ ही पूर्वी सिंहभूम जिले में संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 79 हो चुकी है। सभी संक्रमित लोगों का ट्रैवल हिस्ट्री है। कोरोना संक्रमण की पहचान होने के पश्चात टाटा मेन अस्पताल के कोविड-19 वार्ड में भर्ती कराया गया है। साथ ही मानगो के जवाहर नगर रोड नंबर 14, बिरसा नगर जोन नंबर 8 तथा टेल्को बारी नगर में नए कोरोना संक्रमित व्यक्ति के मरीज मिलने के बाद उस जगह को सील कर दिया गया है। बढ़ते मामलों को देखते हुए उपायुक्त ने जमशेदपुर वासियों से अनावश्यक घरों से बाहर ना निकलने की अपील की है। झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने जमशेदपुर परिसदन में जिले के उपायुक्त मानगो नगर निगम, जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति, जुगसलाई नगर पालिका, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग और जुस्को के अधिकारियों के साथ बैठक की। वैसे बैठक में जमशेदपुर पूर्वी में चल रहे मोहर्दा जल आपूर्ति योजना के अलावा मानगो और जुगसलाई में पेयजल संकट से कैसे निपटा जाए, इस पर चर्चा हुई। साथ ही आने वाले दिनों में जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा सीट के अंतर्गत पड़ने वाले कदमा, सोनारी, मानगो आदि इलाकों में सीवरेज ड्रेनेज सिस्टम से लेकर नालियों और गलियों की साफ सफाई, चौड़ीकरण और निर्माण पर विस्तार से अधिकारियों से चर्चा की गई। मंत्री बन्ना गुप्ता ने बताया कि मोहर्दा जलापूर्ति योजना को लेकर जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय लगातार आवाज उठा रहे हैं। इसको लेकर सरकार गंभीर है। उन्होंने कहा, उक्त जलापूर्ति योजना में जो भी परेशानियां आ रही हैं उसे जल्द दुरुस्त कर लिया जाएगा। इसके लिए उन्होंने जिस्को के पदाधिकारियों को डीपीआर तैयार करने का निर्देश दिया, जिस पर अंतिम मुहर रांची में लगने की बात उन्होंने कही। साथ ही मानगो जलापूर्ति योजना में इंटक बेल तक बिजली पहुंचाने को लेकर ब्लूप्रिंट तैयार करने का भी निर्देश अधिकारियों को दिया। वहीं लगभग 2 किलोमीटर पाइपलाइन जो हाईवे निर्माण के कारण अक्सर क्षतिग्रस्त हो रहा है, इसको भी दुरुस्त करने का निर्देश मंत्री बन्ना गुप्ता ने दिया। वहीं जमशेदपुर पश्चिम के अंतर्गत बने सामुदायिक शौचालय को भी दुरुस्त करने का निर्देश मंत्री ने अधिकारियों को दिया। एक तो आज हम लोगों ने चर्चा किया मोहर्दा पेयजल योजना के संबंध में भी चर्चा किया। आदरणीय हमारे पूर्वी के विधायक सरयू राय जी भी बहुत इसको लेके चिंतित हैं। इस विषय को लेके भी हमने जिसको के लोगों को भी बुलाया था, पेयजल डिपार्टमेंट के लोगों को भी बुलाया था। उस पर भी चूँकि वहाँ पर 4 नाली ऐसी हैं जिस नाली का पानी जो है वो सीधे इंटक वेल को प्रभावित कर रहा है, तो उस पर भी चर्चा किया गया कि ताकि जो है आम लोगों को साफ सुथरा पानी उपलब्ध हो। इसके लिए भी हमारे माननीय विधायक सरयू राय जी भी चिंतित हैं, मैं भी खुद चिंतित हूँ। और लोगों को साफ सुथरा पानी मिले, ये सरकार की एक बड़ी प्राथमिकता है। सरायकेला जिले के एसपी मोहम्मद अर्शी ने अवैध बालू उत्खनन पर छापेमारी करते बड़ी कार्रवाई की है। अवैध उत्खनन करते 3 ट्रैक्टर को प्रशासन द्वारा जब्त किया गया है।
राजनगर थाना अंतर्गत चापड़ा घाट पर लगातार अवैध तरीके से बालू के उत्खनन एवं परिवहन की जानकारी मिल रही थी, जिसके बाद एसपी द्वारा एसडीओ सरायकेला खरसावा डॉक्टर बशरत कयूम के नेतृत्व में एसडीपीओ राकेश रंजन, अंचला अधिकारी व खनन विभाग के पदाधिकारियों की एक संयुक्त टीम द्वारा छापेमारी की गई। मौके पर अवैध उत्खनन करते 3 ट्रैक्टर को प्रशासन द्वारा जब्त किया गया है। साथ ही आसपास के अन्य कई अवैध घाटों पर भी पुलिस व उत्खनन विभाग द्वारा संयुक्त छापेमारी जारी है। आरक्षी अधीक्षक मोहम्मद अर्शी द्वारा अवैध कारोबार पर लगातार हो रही छापेमारी से अवैध धंधे करने वालों में हड़कंप मचा हुआ है। आज जो है डुमरिया पंचायत के चापड़ गांव में अवैध रूप से बालू का उठाव किया जा रहा था, तो एसडीओ सर के निर्देशानुसार वहां हम लोग छापामारी किए, जिसमें 3 ट्रैक्टर जो है पकड़ा गया अवैध रूप से। हाँ, एक ट्रैक्टर में था बालू और बाकी चालक जो है फरार हो गए थे। एसडीओ सर के निर्देशानुसार किया गया, प्राथमिकी दर्ज किया गया। जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा थाना अंतर्गत भुइयाडी नंदनगर निवासी पूजा दुबे व उनके पति पर स्थानीय भूमाफियाओं द्वारा बीते कुछ दिन पहले जानलेवा हमला किया गया, जिसके विरोध में महिला व उनके पति ने शनिवार को सिटी एसपी के पास पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई। एसपी को ज्ञापन देने पहुंची पीड़ित महिला ने बताया कि बीते 23 मई को स्थानीय भूमाफियाओं ने उनके घर में जबरन घुसकर उनके साथ मारपीट किया और दुर्व्यवहार करने का प्रयास किया। बीच बचाव में आए महिला के पति पर भी युवकों ने हमला कर दिया। साथ ही महिला ने बताया कि आए दिन उक्त युवकों द्वारा जान से मारने की धमकी दी जाती है, जिसका विरोध करने पर मारपीट पर उतारू हो जाते हैं। 23 मई को हुए घटना के बाद स्थानीय सिद्धगोड़ा थाना में युवकों के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। शनिवार को महिला ने जिले के आरक्षी अधीक्षक से मुलाकात कर न्याय की मांग की। मेरे पड़ोस के ही रहने वाले कुछ आपराधिक तत्व के लोग आए दिन हमें घर छोड़ के भाग जाने की धमकी देते हैं। 23 मई को उन्होंने हमारे ऊपर फिर से बहाना कर कर हमला किया और घर में घुसकर छत पर चढ़ के मेरे कपड़े फाड़े गए, मेरे पेट में मारा गया, मेरी ब्लीडिंग हुई, मैं एमजीएम में भर्ती थी, मेरी हालत बहुत क्रिटिकल थी। बावजूद उसके थाना से कोई कार्रवाई नहीं किया गया उनके ऊपर। उसके बाद उनका मन इतना बढ़ गया कि मेरे दरवाजे में खड़े होकर मेरी बेटी को उठाने की खुलेआम धमकी दिए हैं कि घर से बाहर निकली तो उठा लेंगे। 10 साल की बच्ची को उठा के वो क्या करेंगे? दुष्कर्म करेंगे, मेरी हत्या करेंगे, तब शासन जागेगा। अखबार में मैं आऊँगी तब समाज सेवक लोग आएंगे आगे, क्या होगा बताइए? एक टीचर जो समाज को अच्छा शिक्षा देती है उसके घर में ही ऐसा अनैतिक कार्य क्यों हो रहा है? अब बढ़ते हैं एक छोटे से ब्रेक की ओर।
राजधानी न्यूज में ब्रेक के बाद आपका पुनः स्वागत है। वैश्विक संकट के इस दौर में एक ओर जहां पूरी दुनिया के साथ देश में कोहराम मचा हुआ है, वहीं दूसरी ओर झारखंड में निजी स्कूलों की मनमानी से राज्य के शिक्षा मंत्री भी त्रस्त है। निजी स्कूलों के मनमानी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी युवा इकाई शनिवार को जिला मुख्यालय पहुंचकर राज्य के मुख्यमंत्री के नाम जिले के उपायुक्त को एक सूत्री ज्ञापन सौंपा, जहां पिछले दिनों मंत्री जगन्नाथ महतो ने बयान जारी किया था कि राज्य के निजी स्कूल प्रबंधन उनकी बात नहीं मान रहे। वहीं निजी स्कूलों की मनमानी राज्य में खासकर जमशेदपुर में इस कदर बढ़ गई है कि लगातार अभिभावक संघ से लेकर तमाम राजनीतिक दलों के अनुरोध को भी निजी स्कूल प्रबंधन मानने को तैयार नहीं है और लगातार अभिभावकों पर लॉकडाउन की अवधि का फीस जमा किए जाने का दबाव बना रहे हैं। वहीं आज भारतीय जनता पार्टी का युवा इकाई जिला मुख्यालय पहुंचा, जहां इन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री के नाम जिले के उपायुक्त को एक सूत्री ज्ञापन सौंपा। वहीं सौंपे गए ज्ञापन के माध्यम से भाजयुमो नेता सुमित श्रीवास्तव ने बताया कि सरकार को निजी स्कूलों की मनमानी रोकने को लेकर अविलंब अध्यादेश लाकर सख्त कानून बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि वैश्विक महामारी के दौर में निजी शिक्षण संस्थानों का रवैया कहीं से भी मानवीय नहीं है। साथ ही उन्होंने निजी स्कूल प्रबंधनों से भी महामारी के दौर में मानवीय संवेदना दिखाते हुए बच्चों का फीस माफ करने की मांग की। साथ ही इन्होंने चेतावनी दिया कि अगर इनकी मांगों को सरकार या निजी स्कूल प्रबंधन नहीं मानेंगे तो आने वाले दिनों में जोरदार आंदोलन किया जाएगा। पार्टी के सिपाही झारखंड के मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी के नाम एक अनुरोध पत्र समस्त जमशेदपुर वासियों की तरफ से जिले के उपायुक्त रविशंकर शुक्ला जी को सौंप रहे हैं। एक सूत्री मांग को लेकर कि अंग्रेजी माध्यम स्कूलों के इस लॉकडाउन के पीरियड में जबरन फीस वसूली के फरमान पर आप रोक लगाएं। एक कड़ा कानून के माध्यम से आप एक नियम बनाएं और उसे अविलंब अधिसूचना के माध्यम से लागू करें, जिससे कि समस्त झारखंड वासी आज इस कोरोना काल में पीड़ित हैं, उनका आर्थिक तंत्र पूरा आज ध्वस्त हो चुका है, उनको राहत मिले। मैं शिक्षा मंत्री जी को एक ही चीज़ में आकृष्ट करते हुए कहना चाहूँगा कि शिक्षा मंत्री पूरे शिक्षा जगत का और पूरे प्रदेश का आईना होता है, केवनहार होता है। आपकी सरकार है पूर्ण बहुमत की सरकार और आपका बयान बड़े ही दुर्भाग्यपूर्ण बयान है। अगर आप में जरा सा भी झारखंड के लोगों के प्रति दर्द है इस मुद्दे पर, तो सरकार आपकी है। आप नोटिफिकेशन जारी कीजिए, नया कड़ा कानून बनाइए। नाई समाज के अग्रणी संस्था ऑल इंडिया महापद्म नंद कम्युनिटी एजुकेटेड एसोसिएशन ने शनिवार को मुख्यमंत्री के नाम जिले के उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर नाइयों को आर्थिक सहयोग करने की मांग की है। साथ ही सरकार से सैलून खोलने की इजाजत देने की भी मांग की है। कोविड-19 महामारी संक्रमण के चलते नाई दुकान बंद होने से बाल और दाढ़ी बनाकर भरण पोषण करने वालों के सामने संकट गहरा गया है। सरकार द्वारा जब से लॉकडाउन की शुरुआत की गई तब से सभी नाई दुकानें बंद हैं। दुकान बंद होने से लोगों के समक्ष आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया है। समाज के लोगों ने कहा कि अगर सरकार नाई की दुकानों को खोलने की अनुमति देती है तो नाई समाज सरकार के द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पूरा पालन करेगी, ताकि कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण से खुद भी बचे और दूसरों को भी इस संक्रमण से बचाया जा सके। नाई समाज के लोगों का यह भी कहना है कि जब सरकार शराब दुकानों को खोलने की इजाज़त दे सकती है तो आखिर नाई समाज के लोगों को क्यों नहीं दी जा रही। समाज के लोगों ने कहा कि अगर लॉकडाउन के 5वें चरण में दुकान खोलने की इजाज़त नहीं मिलती है तो आगे आंदोलन का रुख अख्तियार किया जाएगा। कि जमशेदपुर ही नहीं पूरे झारखंड में मुख्यमंत्री के नाम से हम लोग पत्र दिए हैं डीसी साहब के द्वारा कि पूरे झारखंड में नाइयों की दयनीय हालत हो चुकी है। लॉकडाउन के चलते दाने दाने के लिए मोहताज हो चुके हैं। उन लोग को आर्थिक सहयोग, उचित आर्थिक सहयोग दिया जाए और सैलून खोलने का आदेश दिया जाए ताकि वो लोग अपने रोजी रोटी को चला सके। और ये भी हम लोग कह रहे हैं कि सुरक्षा को भी ध्यान रखते हुए हम लोग ये नहीं कह रहे हैं कि जैसे तैसे खोल दिया जाए, उनको सुरक्षा को उपाय बताया जाए, उसके तहत उनको सैलून खोलने की आज़ादी दी जाए। और हम लोग भी अपने संगठन के द्वारा सभी नाइयों को हम लोग समझा रहे हैं कि भाई जो सुरक्षा किट है, सैनिटाइजर है और जो भी जितना सुरक्षा का उपाय हो करके ग्राहकों को भी दिक्कत ना हो उसका काम किया जाए। तो इसके तहत दुकान खोलने के लिए हम लोग को अनुमति मिले, इसलिए हम लोग डीसी साहब को ज्ञापन देने आए थे और आर्थिक सहयोग के लिए। यदि 5वां लॉकडाउन में ये आदेश नहीं मिलता है तो हम लोग संगठन समाज की ओर से आंदोलन का भी रूप तैयार करेंगे, क्योंकि सारा चीज़ खुलते जा रहा है। जब दारू दुकान खुल सकता है तो सैलून खोलने में क्या दिक्कत है।
सरायकेला जिले के आदित्यपुर क्षेत्र में लॉकडाउन 4 में जरूरतमंद लोगों को भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आदित्यपुर इमली चौक स्थित आदिवासी कल्याण समिति के द्वारा दाल भात केंद्र का संचालन किया जा रहा है, जहां प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में लोगों को भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। वहीं शनिवार को यहां नेताजी बंगभाषी समिति के द्वारा जरूरतमंद लोगों को भोजन में मछली और भात खिलाया गया। लॉकडाउन 4 आदित्यपुर स्थित इमली चौक के पास आदिवासी कल्याण समिति के तत्वाधान में संचालित दाल भात केंद्र जरूरतमंद लोगों के लिए काफी मददगार साबित हो रहा है। आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र और आदित्यपुर बस्ती के सैकड़ों लोग प्रतिदिन यहां दोपहर में भरपेट भोजन प्राप्त कर रहे हैं। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए शनिवार के दिन नेताजी बंगभाषी समिति और आदिवासी कल्याण समिति के संयुक्त तत्वाधान में सैकड़ों जरूरतमंद लोगों को मछली भात भोजन के रूप में उपलब्ध कराया गया। इससे पूर्व नेताजी बंगभाषी समिति के अध्यक्ष पवित्र बर्मन उर्फ गोरादा के सहयोग से भोजन लेने आए सैकड़ों लोगों के बीच निःशुल्क मास्क का भी वितरण किया गया। विगत 2 महीने से लॉकडाउन के दौरान नेताजी बंगभाषी समिति द्वारा लगातार जरूरतमंदों की सेवा की जा रही है और उन्हें भोजन और राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। देखिए, जो आदिवासी कल्याण समिति की ओर से जो आपका दाल भात योजना चल रहे हैं, इसमें हमारा बंगवासी समाज नेताजी बंगवासी समिति की ओर से 2-4 बार पहले भी हम लोग सेवा किए हुए हैं और आज भी मछली और मांस का 300-400 मांस भी हम लोग गरीबों के बीच में बांटे और इसका पूरा 2 महीना जो आपका लॉकडाउन पीरियड में बहुत सारा हम लोग हर गांव में हम लोग कार्यक्रम किए हुए हैं। और सबसे पहला बात है जो मेरे पूरे नेताजी बंगवासी टीम में जो मेरे साथ में कंधे मिला के जो आज इतने बड़े बड़े कार्य किए हैं, उसके लिए पूरे टीम को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। कोरोना महामारी के मद्देनजर पूरे देश में लॉकडाउन है। इस लॉकडाउन में बहुत से ऐसे भी जरूरतमंद व गरीब परिवार है जो लॉकडाउन होने के कारण एक वक्त का भोजन जुटा पाने में असमर्थ है। ऐसे में इन गरीब लोगों के लिए सरकार के अलावा बड़ी संख्या में सामाजिक संस्थाएं और आम लोग भी मदद कर रहे हैं। इसी के मद्देनजर समाज सेवी संजू शारदा के सौजन्य से पश्चिमी सिंहभूम के बड़ा जामदा राम मंदिर के पास बड़ी संख्या में गरीब व जरूरतमंद लोगों को भोजन शिविर लगाकर भोजन कराया जा रहा है। समाज सेवी संजू शारदा ने बताया कि इस संकट की घड़ी में भारत के कोई भी नागरिक भूखा न रह जाए, इस उद्देश्य से प्रतिदिन भोजन तैयार कर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भोजन पहुंचाया जा रहा है। साथ ही कहा कि लॉकडाउन की अवधि समाप्त होने तक इन लोगों तक भोजन पहुंचाया जाएगा। वहीं इस पुनीत कार्य में संजय कुमार शारदा, श्रवण शारदा, रमेश पांड्या, संतोष प्रसाद, हंसराज अग्रवाल, हृदय नारायण चौधरी, मुकेश सिंह, जग्गी सिंह और संजय ठाकुर ने भी अपना योगदान दिया। चलते चलते नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जमशेदपुर में कोरोना ब्लास्ट। पूर्वी सिंहभूम जिले में 26 कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की हुई पहचान। सभी लोगों का है ट्रैवल हिस्ट्री। जमशेदपुर में पानी व बिजली की समस्या को लेकर मंत्री बन्ना गुप्ता एक्शन में। पेयजल विभाग के अधिकारियों के साथ की बैठक। सरायकेला जिले में बालू उत्खनन रोकने को लेकर प्रशासन मुस्तैद। अवैध उत्खनन करते 3 ट्रैक्टर जब्त। और शहर की शिक्षिका पूजा दुबे पर जानलेवा हमला के विरोध में शनिवार को पीड़िता ने एसपी से न्याय की मांग। शहर के प्रमुख खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए राजधानी न्यूज के चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। राजधानी न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।